हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे। अर्जुन को दर्शन होता है। हरिओम उस सर। सुरेश जी, हरिओम। हरिओम। भगवान के स्वरूप का, धर्म के स्वरूप का दर्शन जब होता है अर्जुन को, तो वो पूर्ण रूप से अर्पित हो जाता है। बार बार भगवान को नमस्कार करता है। बार बार भगवान को नमस्कार करता है और क्षमा मांगता है उनसे। किस बात की क्षमा मांगता है? कि वो उनके साथ ही रहता था। उन्हें सखा बोलता था, उन्हें यादव बोलता था, उन्हें कृष्ण बोलता था। उस बात के लिए उनसे क्षमा मांगता है कि मुझे पता नहीं था कि आपका ये स्वरूप है, आप इतने महान हैं। ये संपूर्ण जगत आपसे ही निर्मित है। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके अधीन, आपके कारण ही हो रहा है। ये उसे पता नहीं था, वो अहम में था। तो उसको जब जानकारी होती है तो बड़ा दुखी होता है, बड़ा व्याकुल होता है और भगवान से क्षमा करने की प्रार्थना करता है, मुझे क्षमा करे। आगे कहता है कि तमाम जगह पर, वाले आसन वाले जगह पर, भोजन वाले जगह पर, जहाँ हम भोजन करते थे, वहां तमाम तरीके से उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए आप। वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। तो उसे बोध होता है जब कि हम कैसे कैसे व्यवहार किए इनके साथ, लोगों ने कैसे कैसे व्यवहार किए। आप इस चराचर जगत के पिता हैं, गुरु से भी बड़े गुरु हैं, अति पूजनीय है। इस प्रकार से उनकी महिमा का वर्णन करता है। मैं आपका सखा कैसे हो सकता हूँ? सखा तो बराबर होता है, समान होता है। आप तो हमसे बहुत आगे हैं। आप इस चर अचर जगत के पिता हैं। इस चर अचर जगत के पिता हैं आप। तभी अभी तक, इसके पहले, दर्शन के पहले अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में, अब दर्शन के बाद विश्व रूप में है। अतः वह कहता है कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। पहले तो उसने देखा नहीं था उस धर्म का स्वरूप, उस ईश्वर का स्वरूप, उस ब्रह्म का स्वरूप। देखने के बाद व्याकुल हो रहा है, हर्षित भी हो रहा है। पहले अपने आप को सखा समझता था, धनुर्धर समझता था, लेकिन देखता है कि इनके अंदर तो सब, जो सारी विद्याएं हैं, सब इन्हीं से सृजित है। फिर उनसे प्रार्थना करता है, पहले न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देव, आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? कौन सा रूप दिखाने की बात करता है? तो जब भी व्यवहार में बात करें, तो जब भी साधक को दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है, उस सत्य का, उस परम सत्य का सम्यक दर्शन जब भी होता है, तो किसे होता है? बात आई किसे होगा ये दर्शन? तो दो ही व्यक्ति इसका दर्शन कर सकते। एक तो अनुरागी, दूसरा संयमी। जिसके अंदर अनुराग नहीं होगा, दर्शन नहीं कर सकता है। संयम नहीं होगा, दर्शन नहीं कर सकता है।
तो इन दो को ही वो दृष्टि प्राप्त होती है जिसको कहा गया सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध ने बोला सम्यक दृष्टि, महर्षि पतंजलि ने बोला प्रज्ञा। वो प्रज्ञा जिसकी जागती है वही उस सत्य का दर्शन कर पाता है। भगवत गीता में भी कहा प्रज्ञा, और हमारे हठ योग के ग्रंथ में उसी को कहा एक शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। उसको देखने की क्षमता, वो शक्ति जागती है तभी हम देख पाते हैं सत्य को, उस परम सत्य को। अर्जुन प्रार्थना करता है कि मैं आपको वैसे ही पहले जैसा देखना चाहता हूँ, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूपे, हे सहस्त्रबाहो, आप अपने उसी चतुर्भुज स्वरूप में हो जाइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप। अब देखना है कि चतुर्भुज रूप क्या है उनका, उस धर्म का चतुर्भुज रूप क्या है। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया। तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। अगर ये बात सही है, इस अर्थ में है कि पहले किसी ने नहीं देखा, तो ऐसा तो सही नहीं है। बहुत से ऋषि मुनि संत महापुरुषों ने देखा, और अभी वर्तमान में भी बहुत से महापुरुषों ने उस सत्य स्वरूप को देखा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन, तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा है। जब किसी ने देखा नहीं है तो कोई देखेगा भी नहीं। तो यहाँ अर्जुन कौन है? एक अनुराग है। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ अनुरागी ही उस सत्य का दर्शन कर सकता है। कोई और व्यक्ति, कोई ज्ञानी सत्य का दर्शन नहीं कर सकता है। कोई धृतराष्ट्र, कोई भीष्म, कोई दुर्योधन, कोई कर्ण, कोई अश्वत्थामा या भीम को भी उस सत्य का दर्शन नहीं हुआ। उस सत्य का दर्शन युधिष्ठिर को भी नहीं हुआ, न नकुल को हुआ, न सहदेव को हुआ। हुआ तो किसको? सिर्फ अनुरागी महापुरुष को ही उस परम सत्य का दर्शन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे तेरे सिवा अनुराग विहीन व्यक्ति को कभी दर्शन नहीं हो सकता है। फिर आगे बताते हैं, न वेदम होती है, न वेद यज्ञाध्ययन नैरदानय। क्या है अर्जुन? इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, विश्व किसको कहा गया? ये हमारा शरीर ही विश्व है, इसी को लोक कहा गया है। विश्व रूप वाला, विश्व क्या है? ये शरीर है। रूप क्या है? जो हर क्षण पतित हो रहा है, रूप पतित रूपम। जो हर क्षण पतित पतित पतित, हर क्षण मृत्यु मृत्यु मृत्यु, इस शरीर में हर क्षण जो हो रहा है, वही कह रहे हैं विश्व रूप वाला मैं। न वेद से, मतलब उस मेरे वो तो सब में है ना, हमारे भीतर, सबके भीतर है। कह रहे हैं वेद से नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति वेद पढ़ ले, और यही तो होता है, वेद पढ़ के हम समझते हैं कि हम विद्वान हो गए। वेद पढ़ के हम ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान नहीं हो सकते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अनुभूति नहीं हो सकती है। न यज्ञ से होगा, कह रहे मेरे स्वरूप का दर्शन न यज्ञ करने से भी नहीं होगा, अध्ययन से भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि हम चलो गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, तो हम चलो गीता को रट लेते हैं, गीता को कंठस्थ कर लेते हैं।
बहुत से लोगों ने गीता को कंठस्थ किया है, लेकिन वे उस सत्य का दर्शन नहीं कर पाए। वही भगवान कह रहे हैं कि इसको अध्ययन से भी नहीं जाना जा सकता है, दान से भी नहीं जाना जा सकता है, न क्रिया से जाना जा सकता है, न उग्र तप से, और न तेरे सिवा किसी अन्य से देखा जाने को मैं अगर देखा जाने वाला हूँ तो सिर्फ तेरे द्वारा ही देखा जाने वाला। मतलब एक अनुरागी महापुरुष ही देख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं देख सकता। जब ऐसा बोलते हैं तो गीता तो बेकार हो जाती है। अगर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि अर्जुन मैं सिर्फ अपने स्वरूप का दर्शन तुझे दिया हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं दिया हूँ, और अगर बाहर वाले लोगों की बात को समझे तो फिर गीता हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम तो अर्जुन है नहीं। लेकिन हमारे अंदर अगर अनुराग है तो दर्शन हो सकता है। भगवत दर्शन की भी योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह जाएंगी। अगर हम अर्जुन को एक शरीरधारी मान ले, भगवान श्री कृष्ण को एक शरीरधारी मान ले, तो अर्जुन, अनुराग का नाम अर्जुन है। इस प्रकार मेरे इस विकराल स्वरूप को देखकर तुझे व्याकुलता ना हो, मूढ़ भाव भी ना हो कि घबरा कर अलग हो जाओ। अब तू भय रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को, चतुर्भुज रूप को फिर से देख। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी स्वरूप को फिर से देखने की बात, दिखाने की बात कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। अर्जुन ने धर्म के उस स्वरूप को, उस विकराल स्वरूप को देखा, जिसमें ये जगत, संपूर्ण चर अचर जगत समाया हुआ है, जिसके कारण ही इस जगत में हलचल जो कुछ भी हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। अभी तक अर्जुन में एक अहम भाव था, मैं का भाव था। अरे मैं कर रहा हूँ, मेरे का भाव था, अहम, अहंकार था, ईगो था उसके अंदर। लेकिन जैसे ही उसका दर्शन किया अर्जुन ने, तो वो ईगो क्या हुआ, तिरोहित हो गया, मिट गया। और कबीर भी तो बोलते ही हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो कबीर भी यही बात कहते हैं कि जब तक मैं होता है तब तक उसका दर्शन नहीं होता, और जब उसका दर्शन होता है तो मैं मिट जाता है। अर्जुन का भी वही हुआ। दर्शन किया अर्जुन ने तो उसके अंदर जो अहम था वो मिट गया, सारा अंधियारा मिट गया जब उसने उस परम सत्य को, उस प्रकाश को देखा। कबीर की भाषा में कितना सुंदर उन्होंने बताया। और कबीर तो बोलते ही, भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि वेद से भी हमें नहीं जान सकते, यज्ञ से भी हमें नहीं जान सकते, अध्ययन से भी हमें नहीं जान सकते, दान करने से, क्रिया करने से, तप करने से, किसी भी प्रकार से हमें नहीं जान सकते हो। यदि अनुराग नहीं होगा तो नहीं जान सकते। मेन योग्यता क्या है, अनुराग होना ही चाहिए। फिर भगवान दर्शन करवाने की बात कह रहे हैं अपने चतुर्भुज रूप। तो अभी यहाँ संजय कुछ बोलता है। आप सबको पता है संजय किसके पास है। संजय है संयम। संयम और धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों को महर्षि पतंजलि ने संयम की उपाधि दी। और संयम किसी को दिखाता है, संयम के द्वारा कोई देखता है।
संयम को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो संयमी महापुरुष ही सत्य को देख सकता है। लेकिन संयम जो है वो देख के किसी को बोध करवाता है। किसको बोध करवाता है? अज्ञानी मन। तो जो हमारा अज्ञानी मन है, ये अज्ञानी मन भी हमारे मन का ही भाग, अंतर का भाग है। तो अज्ञानी मन, हमारा जो अंदर मन, अंतर मन है, अज्ञानी मन है, वो क्या करता है? संजय के माध्यम से, संयम के माध्यम से देखता है, समझता है, चीजों को जानता है। लेकिन यही बात है कि हम अनुभूति से नहीं देखते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। धृतराष्ट्र सारी चीजों को देखता है, महाभारत में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, लेकिन वो अपनी अनुभूति से, अपनी प्रज्ञा से नहीं देखता है। जब तक चीजों को हम अपनी प्रज्ञा से नहीं देखेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं। तो संजय क्या बोलता है? इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोलता है, सर्वत्र वास करने वाले देव, उन वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर से वैसे ही अपने रूप को दिखाया। अर्जुन को फिर से वही रूप। संजय बोलता है धृतराष्ट्र से कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी वासुदेव, जो सर्वत्र वास करने वाले हैं, अपने उसी रूप को फिर से दिखाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुः अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। धैर्य, धैर्य दिया। अर्जुन बोलता है, क्या बोलता है? दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गताः। जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। अर्जुन ने कहा, भगवान अब आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन प्रार्थना करता है कि आप मुझे उसी चतुर्भुज का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने कराया भी, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया? अर्जुन, यही है दर्शन क्या होता है, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ पूरा दर्शन की बात की गई है। हम सभी दर्शन करने जाते हैं ना, किसी महापुरुष का दर्शन करने जाते हैं, किसी मंदिर में किसी देवी देवता का दर्शन करने जाते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, हनुमान जी का दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे भाई? बाबा, ये भगवान शिव जी का दर्शन करने गए थे, या राम जी का दर्शन करने गए थे, कृष्ण जी का दर्शन करने गए। यहाँ दर्शन की ही बात चल रही। और अनुरागी मन, ये अनुरागी मन दर्शन कर रहा है। अंधा मन दर्शन नहीं कर पा रहा है, सुन रहा है भले, संयम के माध्यम से, संजय के माध्यम से सुन तो रहा है। जो अंधा मन है वो सुन रहा है, लेकिन उसको दर्शन नहीं हो रहा। दर्शन सिर्फ संजय को, संयम को हो रहा है और अनुराग को हो रहा है। तो अर्जुन देखता है तो क्या पाया? मानुषम रूपम, मनुष्य के रूप को देखा। दर्शन के उपरांत क्या देखा अर्जुन ने? मनुष्य रूप को देखा, अपने इस शरीर को देखा। उसका भी शरीर तो मनुष्य रूप वाला ही था वस्तुतः,
प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंत भुज कहलाते हैं। जो भी मनुष्य प्राप्ति कर लेता है, उस दर्शन, उस नित्य का, उस शाश्वत का दर्शन कर लेता है, तो वो चतुर्भुज हो जाता है, अनंत भुज हो जाता है। दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरणकर्ता से जागृत होकर उसका भी मार्गदर्शन करता है। तो कहने का मतलब क्या है? दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के समक्ष ही बैठा है। ये शरीरधारी दो भुजा वाला महापुरुष, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरणकर्ता से जागृत होकर उसका भी मार्गदर्शन करता है। महापुरुष क्या है? जो शरीर तक सीमित नहीं है सिर्फ, जो संपूर्ण प्रकृति में लीन है, संपूर्ण प्रकृति, जो महापुरुष हो गया, जो तत्वदर्शी हो गया, वो भगवान के सदृश हो गया। और कह रहे हैं कि जब भी कोई धर्म का स्मरण करता है, धर्म के प्रति अनुराग पैदा करता है, तो वही महापुरुष अदृश्य रूप से उसका मार्गदर्शन करता है। अदृश्य रूप से, सामने ना होते हुए भी मार्गदर्शन करता है किसी न किसी रूप में। तो ये भुजा क्या है? कार्य का प्रतीक है। वे भीतर भी कार्य करते हैं, बाहर भी कार्य करते हैं। यही अर्जुन स्वरूप है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म क्रमशः वास्तविक लक्ष्य घोष, साधन चक्र प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन, निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक मात्र है। यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही देखा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को उस चतुर्भुज रूप में देखने के बाद भी मनुष्य रूप में ही पाया। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है। ऐसा नहीं है चार भुजा मतलब चार हाथ हो गया, चार पांव, चार सिर, ये सब हो गया। चार हाथ वाले श्री कृष्ण नहीं थे। वो चार क्या था? लक्ष्य घोष था, वास्तविक लक्ष्य घोष। क्या है वास्तविक लक्ष्य? मुक्ति है। साधन चक्र प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन, निर्लेप निर्मल मन, ये चतुर्भुज है। ये चार अवस्थाएं हैं। तो वो उस ब्रह्म का, उस धर्म का जो स्वरूप है, उसी के बारे में बताया। अब आगे भगवान श्री कृष्ण भी कुछ बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यम् देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणम्। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन, मेरा यह रूप देखने को अति दुर्लभ है। इसको कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे चलते फिरते नहीं देख सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति, कुरीतियों में उलझा हुआ व्यक्ति, कर्म कांडों में उलझा हुआ व्यक्ति उस स्वरूप को नहीं देख सकता है जैसा तूने देखा है। जिस प्रकार से एक अनुरागी उस दर्शन करता है, कर सकता है, कह रहे हैं, और कोई उसको जैसे देख नहीं सकता है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं।
उस धर्म के, भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा देवों को भी होती है। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। क्या है, पूज्य सत्संगी महाराज अंतः प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष थे, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते रहते थे। किसी किसी पुण्यात्मा को आकाशवाणी हुई कि ये सदगुरु है। केवल उन्हें हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया, अपनी गति पाली। कहने का इनका तात्पर्य है कि जो समाज में जो महापुरुष होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, संत होते हैं, वो समाज में अपने आप को दिखाने का प्रयास नहीं करते कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ। क्यों नहीं करते? क्योंकि दिखाएंगे तो फिर बाधा होगी। वो ऐसे ही यूट्यूब पर नहीं आएंगे, यूट्यूब पर चैनल बनाए, यूट्यूब पर अपना वो करे, समृद्धि हो, लाखों करोड़ों लोग जाने। वो इन सब चीजों से बिल्कुल परे होते। और उन तक कौन जाता है? उन तक भी वही पहुंच पाता है जो, जिसको अंतःकरण से ही प्रेरणा मिलती है, नहीं ये महापुरुष है, ये तत्वदर्शी है, ये सम्यक पुरुष है, ये संत है, वही उनके पास जा पाते। एक कहानी सुनने में आती है गोस्वामी तुलसीदास जी के। तुलसी घाट है यहाँ पर काशी में, तुलसीदास जी वहीं रहा करते। तो एक पेड़ था पीपल का, उसमें वो रोज जल चढ़ाया करते थे, वो पीपल आज भी है। तो रोज जल चढ़ाते थे तो उसमें एक प्रेत रहता। इनके जल चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होता था, तो एक दिन इनके समक्ष आता है, कहता है आप मुझे रोज जल पिलाते हैं, आप बताइए आपका क्या काम करना है, हम कर देंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर कर सकते हो तो एक काम कर दो मेरे लिए। क्या है? भगवान राम का दर्शन करवा। तो कहते हैं भगवान राम का दर्शन तो हम नहीं करवा सकते हैं, हमने खुद भी नहीं किया है। हाँ, एक काम कर सकते कि आपको उस व्यक्ति का मैं पता बता सकता हूँ जो दर्शन करवा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा यही बता दो। तो उन्होंने बताया एक घाट है आगे, गंगा के किनारे ये घाट है। बोले उस घाट पे वहां रोज कथा होती है, श्री राम की कथा होती है। और उस कथा में हनुमान जी आते हैं, और आप उनको मिलो तो आपको दर्शन वही करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं हनुमान जी को हम कैसे पहचानेंगे? तो वो प्रेत कहता है सबसे पहले आते हैं, सबसे अंत में जाते हैं, और बहुत कुरूप अवस्था में आते हैं। तो तुलसीदास जी जाते हैं वहां पर, ये भी जाते हैं। तो ये जाते हैं, पहले ही काफी पहले जाते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति एकदम बूढ़ा, और उसके शरीर में बहुत सी बीमारी हुई है, फटे पुराने कपड़े पहन के आता है, कोने में बैठ जाता। कथा खत्म होती है, सारे लोग चले जाते हैं, फिर वो उठ के जाने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी उसके पैर पकड़ लेते हैं। वो कहता छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, आप, मैं पहचान गया आप कौन है। क्या पहचान गए? मैं कौन हूँ? नहीं, आप हनुमान जी हैं। वो बहुत वो करता है, लेकिन ये एकदम पाँव पकड़ के लटके ही रहते हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं। आप बताइए। तो अंत में वो विवश होकर स्वीकार करते हैं, हाँ मैं हूँ। कहते मुझे राम के दर्शन करवा दीजिए, बस इतना ही करना है। तो हनुमान जी बताते हैं कि उनको आगे का रास्ता बताते हैं, चित्रकूट में जाइए,
वहां भगवान राम आएंगे, वहां दर्शन होगा। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे करते हैं। कहा भी गया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, ऐसे कहा भी गया है। तो वो दर्शन की बात है ना, यहाँ भी दर्शन ही है। तुलसी, मानस, दर्शन, वहां भी दर्शन ही है। और वहां दर्शन होता भी नहीं। जैसे तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं, भगवान राम आते हैं लक्ष्मण के साथ में, तिलक करके चले जाते हैं। हनुमान जी ने देखा, अरे इनको तो पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि प्रज्ञा नहीं थी उनके पास भी। अनुराग तो था, अनुराग था, लेकिन वो संयम नहीं था, संजय नहीं था। तो होश देता है कौन? देता है हनुमान जी। पक्षी के रूप में बोलते हैं, पक्षी के रूप में बोलते हैं, यही यही बात बोलते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। जब ये हनुमान जी पक्षी के रूप में, तोते के रूप में ये बोलते हैं, तो इन्हें होश आता है, अरे मतलब भगवान राम आए थे, चले गए। तो ऐसा कह रहे हैं कि धर्म जो है, वो ईश्वर जो है, वो प्रेरणा देता है। ऐसे कोई उन संत को, ऐसे महापुरुषों को कोई देख नहीं सकता है। ये दर्शन इतना आसान नहीं होता है। वही भगवान भी कह रहे हैं कि ये मेरा जो स्वरूप है अति दुर्लभ है। जैसा तूने देखा ना, इसको देवता भी इस रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। यह श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेद अध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वह महात्मा कहते हैं। अर्जुन पूछता है, क्या आप यज्ञ से, दान से, वेद अध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? पीछे तो बता ही आया है। पीछे बताया ना 48 नंबर श्लोक में कि न वेद यज्ञ अध्ययन, न दान, न क्रिया, न तपो, इन सब से हम नहीं देखे जा सकते। फिर पूछ रहा है, तो क्या कह रहे हैं? 53 नंबर श्लोक, ना हम वेदैर्न तपसा, न दानेन, न चेज्यया, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूँ। इस प्रकार तूने देखा है, जिस प्रकार तूने देखा है उस प्रकार से देखे जाने में सुलभ हूँ। न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से। तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? वे महात्मा कहते हैं, एक उपाय है। तो दर्शन, तो मतलब पूरी दुनिया तो यही कर रही है। वेदों का अध्ययन करो, वेदों में जो बातें कही गई हैं सही है, तप करो, दान करो, यज्ञ करो, इसी से भला हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण तो कह रहे, इससे हम दर्शन नहीं, हमारा दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन कैसे होगा? एक उपाय है। क्या उपाय है? आगे बता रहे, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, अहमेवधिविद्धो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परम तप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण ना करते हुए,
किसको दर्शन होगा? ऊपर बताया, अर्जुन ने पूछा क्या वेद, तप, यज्ञ, दान इस सब से नहीं होगा तो कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा। मतलब अनन्य क्या होता है? अन्य न, अन्य न, अनन्य, अनन्य मतलब किसी और की स्मृति ना हो चित्त पर, कुछ और ना हो चित्त पर, क्या हो सिर्फ चित्त पर। आज हम लोग देखेंगे हठ योग में समाधि के बारे में जो बताया है नादानुसंधान में, क्या अवस्था होती है। सारे विषय समाप्त हो गए, अब चित्त में कोई नहीं रहा, चित्त बिल्कुल निर्विषय निर्विकार हो गया, निरालंब सर। निरालंब हो गया। अभी आज तो तमाम परिभाषा मिलेगी, वही बात भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे मेरे स्वरूप को देख रहा हूं, उसके सिवा कुछ भी ना हो उसके चित्त में। वही व्यक्ति उसको, उस ब्रह्म को, उसको उसका दर्शन कर सकता है, उसको जान सकता है। मतलब कहने का है, अगर साधारण भाषा में कहें तो अपने चित्त को जिसने बिल्कुल नितांत निर्मल कर लिया, सारे विकार समाप्त हो गए, सारे विकार समाप्त हो गए, चित्त में कोई विकार रहा ही नहीं, सारे विषय समाप्त हो गए, अब चित्त में किसी विषय का स्मरण होता ही नहीं है, चित्त निरालंब हो गया। ऐसी अवस्था में ही उस परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, जिसको हठ योग में अनेक अनेक प्रकार से बताया गया है, अनंत प्रकार से बताया गया है। अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हो। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो धर्म में स्थित हो गया और अनन्य श्रद्धा से, मतलब श्रद्धा सिर्फ मेरे प्रति है, मेरे सिवा और किसी के प्रति श्रद्धा नहीं। अभी हमारी श्रद्धा क्या होती है? अभी हमारी श्रद्धा होती है, चलो ठीक है, ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, क्या जाता है हमारा इसको और इसको मान लेने से, दोनों को मान लो। हाँ, भगवान राम को भी मानो, भगवान कृष्ण को भी मानो, भगवान हनुमान जी को भी मानो, गणेश जी को भी मानो, शिव जी को भी मानो, सबको मानो। भाई मानना ही है, क्या कर जा रहा है हमारा। लेकिन उस मानने से, मान ही रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो, चित्त में विकार भी है। भाई सबको मान रहे हो, चलो विकारों को भी रहने दो, हम तो बड़े लोग हैं, क्या है, क्रोध को भी रहने दो, ईर्ष्या को भी रहने दो, द्वेष को भी रहने दो, इसी में राम भी रहे, इसी में कृष्ण भी रहे, इसी में हनुमान जी भी रहे, इसी में ये विकार भी, सब तो ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर के ही अंश तो है, तो सबको रहने दो। तो ऐसे काम नहीं चले। विकार विहीन अवस्था, विकार मुक्त अवस्था, चित्त में कोई आलम्बन ना हो। आलम्बन मतलब साधना, साधन के नाम पे, साधना के नाम पे भी कोई आलम्बन ना हो। हठ योग में तो बड़ा सुंदर स्वात्माराम जी ने बताया है कि चित्त कैसे शांत होता है, बिल्कुल निरालंब, विषय विहीन अवस्था आ जाती है, लय की अवस्था बोला है उसको।
अभी हठ योग में देख रहे होंगे, आज भी देखेंगे, कैसी अवस्था का वर्णन किया है। कह रहे सुलभ आराम से देख सकता है, मतलब अगर हमारे हृदय में अनुराग है, श्रद्धा है, तो प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए सुलभ हूँ, बिल्कुल आराम से मिल जाऊंगा। उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अरे, हठ योग में एक बात बोली गई, सहजा अवस्था। सुना है किसी ने सहजा अवस्था के बारे में? सहजा अवस्था बोला गया है हठ योग में, चौथे अध्याय में। आज शायद आए वो सहजा अवस्था की बात, कि सहज ही वो समाधि की अवस्था आ जाती है। कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है उसके लिए, बस चित्त शांत हुआ, चित्त निर्मल हुआ, कि वो सहज अवस्था आई। खोज रहे लेकिन नहीं मिल रहा है अभी। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणित हो जाता है। ज्ञान कौन सा? वो अनुभूति वाला ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं। श्रुत ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रज्ञा वाला ज्ञान, वो अनुभूति वाला ज्ञान क्या हो जाता है? अनन्य भक्ति में परिणित हो जाता है। जैसा कि पीछे अध्याय 7 में द्रष्टव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय न कोई देख सका है और न कोई देख सकेगा। मतलब उस परमात्मा का दर्शन सिर्फ सिर्फ अनुरागी ही कर सकता है। जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है, अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। उसको जान भी सकते हैं और प्रवेश भी कर सकते हैं उसमें। अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है। यह एक अवस्था का नाम है। अर्जुन ही अनुराग है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, मत कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म, नियत कर्म, यथार्थ कर्म करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष, जो मनुष्य, मैंने जो जो बातें बताई है, जैसे जैसे बताया है गीता में, नियत कर्म, यथार्थ कर्म, जो बताया है, जैसे बताया वैसे वैसे करता है। मत परम, मेरे परायण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है। संग वर्जिता, किंतु संग दोष में रहते हुए वह कर्म नहीं हो सकता। अतः संग दोष से रहित होकर, मतलब निर्वैर होकर, मन को निर्मल करके कर्म करता है। मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, रहे संग दोष से रहित होकर, सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित होकर, समता में होकर वह मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन से कह रहे वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रश्न उठता है, क्या अर्जुन ने युद्ध किया प्रण करके? क्या उसने जयद्रथ आदि को मारा? उसने तो प्रण किया था ना, मैं मारूंगा इन सबको। यदि उन्हें मारता है तो भगवान को न देख पाता, जबकि अर्जुन ने देखा। अगर बाहर उन लोगों की हिंसा का हत्या करता, दुर्योधन की, जयद्रथ का, और तमाम कितने सैनिक थे,
अगर अर्जुन उनको मारता, एक तरफ कह रहे हैं मुझे वही देख सकता है जो निर्वैर हो, जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तमाम लोग कहते हैं गीता में कहा है मारो, मारना चाहिए, ये ये क्या है, धर्म है। मारने को भी धर्म बताते हैं। लेकिन यहाँ मारना किसे है, हमारे अंतःकरण के विकारों को मारना है। कह रहे हैं जब तक ये विकार जिंदा रहेंगे तब तक मुझे दर्शन नहीं कर सकते हो। यदि उन्हें मारता तो भगवान को न देख पाता। अर्जुन ने देखा। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाह्य मार काट का गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहर के युद्ध का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण नहीं करेगा, तब नहीं करेगा तो संग दोष से अलग रहेगा। तो युद्ध कैसा, जिसका मन निर्मल है, विकारों से विमुक्त है, वो कैसा युद्ध कर सकता है। जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे। संपूर्ण भूत प्राणियों में जो बैर भाव से रहित है, यहाँ तो बैर भाव से रहित होने की बात मनुष्यों से नहीं कह रही, संपूर्ण भूत प्राणियों से कह रहे हैं। मन से भी किसी को सताने की जो कल्पना ना करे, वही मुझे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई ली, क्या अर्जुन लड़ा युद्ध, कभी नहीं। वो बाहर के युद्ध नहीं लड़ा है, वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिवंथी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। कहने का मतलब है जब अध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, ये दुर्जय शत्रु के रूप में आपके सामने खड़े होंगे। और उनका पार पाना ही युद्ध है। इन इनसे पार पर चले जाना, इनसे अलग हो जाना, इनको नष्ट कर देना, यही युद्ध बताया गया है भगवत गीता में। उदाहरण के लिए भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण यादव, कभी सखा कह दिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अच्छा, निष्कर्ष है। इसके बाद निष्कर्ष आए, किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, निष्कर्ष कल देखेंगे। ये पूरे 11वें अध्याय का निष्कर्ष पे चर्चा कल करेंगे। 11वां अध्याय हमारा यहाँ समाप्त होता है। कोई किसी का प्रश्न हो तो बताएं। बड़ी सुंदर बातें बताई गई है भगवत गीता में, जीवन को लेके, अध्यात्म को लेके। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को सिर्फ समझ जाए बुद्धि के स्तर, तो भी वो भटकेगा नहीं। ये जो तमाम कुरीतियां हैं, तमाम कर्म कांड है, तमाम मान्यताएं हैं, जो भ्रम से उत्पन्न हुई है, ज्ञान से उत्पन्न हुई, इसमें नहीं भटकेगा। भले सही रास्ते पे नहीं चल पाएगा लेकिन गलत पे भी नहीं जाएगा। कितना सरल तरीके से उन्होंने समझाया है। हाँ भैया, बताए। ये जब गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को भगवान, तब संजय और सिर्फ अर्जुन इन दोनों ने देखा था, या व्यास जी को वो भी भगवान स्वरूप थे, वो भी देख रहे थे ये सब चीजें, या वो उनको बाद में वैसे ही अनुभूति थी, या ये सब चीजें वैसे ही पता थी? अब व्यास जी ने ही दृष्टि प्रदान की थी ना, संजय को हाँ, दृष्टि किसने दी। वो व्यास जी ने प्रज्ञा, दी थी। वो वो जानने की क्षमता संजय को किसने दी थी, किसी महापुरुष ने दी थी। किसी हाँ, महापुरुष ने दी थी जो व्यास जी थे। हम्म?
तो जो दूसरे को दृष्टि दे रहा है स्वाभाविक है उसके पास तो दृष्टि है ही ना। जी। अर्जुन को दृष्टि किसने दी थी? भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। पहले अर्जुन को दिखाया तो देख ही नहीं पाया, आंख मीचने लगा, लेकिन जब दृष्टि देने के बाद दिखाया तो ये दृष्टि क्या है? ये प्रतीक मात्र है। दृष्टि का मतलब जब तक हम, अभी हमारी दृष्टि क्या है? अभी हम चीजों को बाहर देखते हैं, बाहर देखते हैं ना। अभी हम आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हम इनसे बाहर से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमारी बहिर्मुखी दृष्टि है। लेकिन हमारी अंतः दृष्टि को, जिसको प्रज्ञा कहा है, उसको जगाना होगा। हठ योग में जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा है, ऐसे कोई महापुरुष ये जो दिखाया है, व्यास जी आते हैं और कहते हैं हम आपको दिव्य दृष्टि देते हैं, ठीक है अब आप महाभारत देखोगे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया ठीक है लो अब दृष्टि लो और हमारा दर्शन करो। ये सब सिर्फ प्रतीक मात्र है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दृष्टि हमें खुद प्राप्त करनी होती है, और उस प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं होता है। ये हमारी एक योग्यता होती है। अपने मन को निर्मल करते करते चलो, जैसे ही एक अवस्था आएगी आपको वो दृष्टि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ये सारा मन, ये सारा का सारा मन का खेल है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है ना, ये सब मन की ही रचना है। हठ योग में, हठ योग में आज एक श्लोक आएगा कि इसमें बताया है स्वात्माराम जी ने कि ये जो जगत है ये सब मन का ही जगत है, मन से ही उपजा हुआ है। तो जैसे ही इस जगत का निरोध करते जाएंगे, निरोध करते जाएंगे, विकारों का निरोध करते जाएंगे, एक समय आएगा कि वो दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी, वो दर्शन भी हो जाएगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये सब अवस्थाएं हैं, साधना के दौरान आने वाली अवस्थाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने भी इनका वर्णन किया है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं 7:15 बजे हठ योग की क्लास में। हरिओम।